हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि गीता माँ को सत्यानायक बांध लेता है। वो ये कहता है कि जैसे मैंने रघुनाथ को बांध के इसी खम्भे से बांध के मारा था और मार के लटका लिया था, वैसे ही मैं तुमको भी इसी खम्भे से बांध दूंगा। गीता माँ कहती है कि गिनती कर ले सत्यानायक, तू कर ले। तो सत्य कहता, मैं मुर्दों की गिनती नहीं करता। और फिर सत्यानायक गीता माँ को बांध के ले जाता है और उस खंभे से बांध देता है। गीता माँ उसकी तरफ देखती रहती हैं। सत्यानायक रिवॉल्वर गीता माँ की तरफ करता है। सत्यानायक से गीता माँ कहती हैं कि तू कुछ भी कर ले, पहले भी तू मोहब्बत से हारा था और आज फिर मोहब्बत से हारेगा। सत्यानायक बार बार रिवॉल्वर उसकी तरफ कर देता है और वो गीता माँ के लिए कहता है, बांध दो इसको। गीता माँ कहती है, तू मुझे बांध के कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इतने में विधान वेदिका को लेके आता है। विधान कहता है, सत्यानायक मेरी गीता माँ को छोड़ दे। और जब सत्या देखता है कि विधान के पास वेदिका है तो वो कहता है, वेदिका को छोड़ दो। गीता माँ वहीं पर खड़ी होती है। वो ये कहती है कि तू जा यहाँ से। और विधान वेदिका के लिए कहता है कि अगर तुझे अपनी बेटी चाहिए तो मेरी गीता माँ को छोड़ दे। और सत्यानायक कहता है कि ठीक है, तो उधर से एक कदम तू गीता माँ को भेज और इधर से मैं वेदिका को भेज रहा हूँ। और सत्यानायक देखता है जैसे ही वेदिका उधर से चलती है तो वो गीता माँ को भेजता है और उसकी नज़र अभी भी अपनी बेटी वेदिका पर होती है। इधर मचमच कहता है कि नहीं, विधान नहीं। इतने में जैसे ही मचमच चिल्लाता है तो सत्यानायक का आदमी मचमच के पैर पे डंडा मार देता है और मचमच वहीं पर गिर जाता है। इधर फिर देखेंगे मचमच की ज़मीन पर गिरते ही वो ये कहता है कि नहीं, विधान छोड़ना नहीं इन लोगों को। तो सत्यानायक कहता है कि इस मचमच को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भी तेरे परिवार का है। अब विधान देखता है सत्यानायक को। उधर से गीता माँ आ रही होती है। गीता माँ कहती है कि विधान इसको मत छोड़ना। और सत्यानायक कहता है कि अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो मुंह बंद रख। लेकिन सत्यानायक अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए ये सब कर रहा होता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी उसके पास आ जाए। और सत्यानायक रिवॉल्वर लेकर के गीता माँ की तरफ करता है और फिर वो कहता है कि विधान, तू मेरी बेटी को छोड़ दे। और सत्यानायक से विधान कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तू पहले मेरी गीता माँ को उधर से भेज। और सत्यानायक कहता है, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, लेकिन उधर से तू मेरी बेटी वेदिका को भेज। तो वो दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत होते हैं और फिर सत्यानायक गीता माँ से कहता है कि तू जा। और फिर गीता माँ कदम बढ़ाती है और सत्यानायक देखता है कि उसकी बेटी वेदिका अभी भी विधान के कब्जे में है। वो कहता है, बेटा तू परेशान मत हो बच्चा, तेरे पापा है ना, तुझे छुड़ा लेंगे। और उधर से वेदिका चलती है, इधर से गीता माँ चलती हैं। दोनों लोग चल रही होती हैं। विधान रिवॉल्वर कर देता है और सत्यानायक की तरफ, और इधर सत्यानायक वो गीता माँ की तरफ। फिर आप देखेंगे दोनों लोग जा रहे होते हैं, गीता माँ और वेदिका। और दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। जब गीता माँ की नज़र वेदिका के सिंदूर पे पड़ती है और मंगलसूत्र पे पड़ती है तो वेदिका कहती है कि गीता माँ, आपके बेटे विधान ने मुझे धोखा नहीं दिया। और वो बताती है, ये मंगलसूत्र विधान ने मुझे पहनाया है। और वो कहती है कि गीता माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पापा ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया और आप लोगों के साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और वो माफ़ी मांग रही होती है और रो रही होती है। तो गीता माँ उसकी तरफ देखती हैं और फिर कुछ नहीं बोलती हैं और देखते ही देखते वो अंदर से मुस्कुराने लगती हैं। गीता माँ जब वेदिका को देखती है मंगलसूत्र और सिंदूर में तो वो खुश हो जाती है। और वेदिका भी विधान के साथ शादी करके खुश होती है। वो बताती है कि ये मंगलसूत्र मुझे विधान ने पहनाया है, उसने दिया है। और गीता माँ ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो हंसने लगती है। और इधर वेदिका भी काफ़ी खुश होती है। इधर आप देखेंगे गीता माँ ये देखते ही देखते खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो सत्यानायक देखता है कि ये क्यों हंस रही है और सत्यानायक की तरफ गीता माँ वापस पलट जाती है। वो उसकी तरफ जाने लगती है। वो कहती है कि देख, मैंने तुझसे कहा था सत्यानायक, तू पहले भी मोहब्बत से हारा था और इस बार फिर तू मोहब्बत से हार गया। और
वो हंस रही होती है, वो बताती है, देख तू एक बार फिर से मोहब्बत से हार गया और मोहब्बत जीत गई। वो बताती है कि वेदिका और विधान एक हो गए हैं, अब तू कुछ नहीं कर सकता है, तू मोहब्बत से हार गया। और इधर विधान रिवॉल्वर किए होता है और इधर आप देखेंगे कि सत्यानायक जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। गीता माँ बताती है कि तू एक बार फिर से मोहब्बत से हार गया, तू पहले भी कुछ नहीं कर पाया था, तू इस बार फिर कुछ नहीं कर पाया। अब सत्यानायक को ये देख के बहुत बुरा लगता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। गीता माँ उसे ये सब बता रही होती है और सत्यानायक ये देख के काफ़ी अफसोस करता है, वो कुछ नहीं बता पाता, कुछ नहीं बोल पाता। वो वेदिका की तरफ देखता है और गीता माँ बहुत खुश हो रही होती है। इधर विधान भी मुस्कुराने लगता है। अब सत्यानायक कुछ भी नहीं कर पाता है तो वो गीता माँ की तरफ देखने लगा। सत्या ने गीता माँ पे गोली चला दी होती है। अब सत्या इस बात के लिए परेशान होता है और गीता माथे पर हाथ रखकर वहीं पर गिर जाती है। और आप देखेंगे कि मच चिल्लाता है, आंटी, गीता आंटी, लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है। और फिर विधान चिल्ला के अपनी गीता माँ की तरफ भागता है और विधान जाता है, गीता माँ को संभालता है, वो ज़मीन पर गिर जाती है। मच मच कहता है, गीता आंटी, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर गीता ज़मीन पर गिर जाती है और वेदिका भी देख के रह जाती है। अब विधान अपनी गीता माँ को लेकर कुछ उनसे बात करता है, इतने में गीता वहीं पर दम तोड़ देती है, मर जाती है। अब विधान रोने लगता है। इतने में सत्यानायक अपनी बेटी के पास जाता है, वो कहता है कि बच्चा तू ठीक तो है ना, मेरा बच्चा तू ठीक है ना। तो और वो उधर देखता है, वो कहता है कि ये बहुत गंदे लोग थे, ये अच्छे लोग नहीं थे। अब वेदिका रोने लगती है और वो वेदिका को देखता है, वेदिका से कहता है ये अच्छे लोग नहीं थे बेटा, मुझे ये करना पड़ा। तो वेदिका कहती है, हाउ कुड यू पापा। और वो कहते ना बेटा, ऐसे तू मत बोल। और फिर आप देखेंगे कि विधान सत्यानायक की तरफ देखता है और सत्यानायक इधर अपनी बेटी को समझा रहा होता है। वो कहता है, बच्चा तू परेशान ना हो। और विधान सत्यानायक की तरफ देखता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सत्यानायक अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करता है पर वो नहीं संभाल पा रहा होता है। इतने में विधान सत्यानायक को आवाज़ देता है और वो सत्यानायक की तरफ भागता है। और फिर आप देखेंगे कि विधान सत्यानायक को गर्दन से पकड़ लेता है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों लोगों में लड़ाई होने लगती है। अब विधान सत्यानायक को मारने लगता है और आप देखेंगे विधान सत्यानायक के सारे गुंडों को गोली से मार देता है और सत्यानायक को हाथ पैरों से घूंसों से मार रहा होता है। इधर सत्यानायक भी विधान को मारता है और इधर विधान सत्यानायक को मारता है खूब। सत्यानायक और विधान में लड़ाई होने लगती है और सत्यानायक विधान का कॉलर पकड़ लेता है और उसको गर्दन पकड़ के मारने लगता है। और विधान पहले तो खुद को बचाता है और फिर उसके बाद वो विधान सत्यानायक को मारता है। सत्यानायक और विधान में खूब जोर से लड़ाई होने लगती है। सत्यानायक जमीन में पड़ी रिवॉल्वर की तरफ देखता है और इधर वेदिका ये सब देख रही होती है। वेदिका ये सब देख के बहुत परेशान होती है, रो रही होती है। इधर विधान उठता है और वो फिर एक बार सत्यानायक को मारने लगता है। सत्यानायक भी विधान को मारता है और दोनों लोग एक दूसरे को खूब मार रहे होते हैं। विधान भी फिर से सत्यानायक को पकड़ के मारने लगता है और सत्यानायक भी पहले तो खुद को बचाता है और फिर वो विधान को मारता है। दोनों लोगों में हाथापाई होती है, दोनों लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं और फिर से सत्यानायक जमीन पर गिरता है और वो रिवॉल्वर की तरफ देखने लगता है। इधर विधान भी जमीन पर गिरता है और विधान भी देखता है, रिवॉल्वर उससे काफ़ी दूर होती है। और इधर सत्यानायक रिवॉल्वर उठाता है और विधान अपने हाथ में वो बड़ा सा पत्थर उठा लेता है जो पास में ही पड़ा होता है। और इधर सत्यानायक रिवॉल्वर उठाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, इतने में वादा याद करता है। इधर सत्यानायक जमीन पर पड़ा होता है। फिर विधान उस वादे को याद करके वो उस पत्थर को जमीन पर फेंक देता है। वेदिका ये सब देख रही होती है और सत्यानायक देखता है कि विधान ने फेंक दिया और वो खुश हो जाता है। और विधान चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। इधर सत्यानायक विधान की तरफ देखता है और विधान शांत हो जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है लेकिन